फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ जमीन तंग बलोचिस्तान में 3 दिन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 197 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। 22 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 36 बलोच शहरी दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बने। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेस का आमने दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी का पर्दाचाक। इसराइल भी पुष्टपनाह निकला। दहशतगर्द मलेशिया की मदद करने का इंकशाफ। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, एमिंग लेजर, नाइट विजन गॉगल्स शामिल। मशहूर मौरिख डॉक्टर हाइम ज़ेबनेर ने गठजोड़ को मजीद बेनकाब कर दिया। आमने दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस फैसला कुन कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली हम आवाज। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने घिनौने और गैर इंसानी जराए इख्तियार किए। शहरी आबादी, खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जराइम। बैरूनी और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ हंगामी इकदामात का मुतालबा। ऐवान की सूबे में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब असम्बली में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। ID कार्ड देख के उनको कत्लेआम करते हैं, गाड़ियाँ रोक के, ट्रेनें रोक के। आप बताएं कि कौन हुकूमत जो है वो इन लोगों से बात करेगी, दुनिया में कहाँ बात करेगी। अगर वो अबेंडन करते हैं अपनी स्ट्रगल और पाकिस्तान के झंडे तले, पाकिस्तान के आइन में, अदरवाइज़ अगर वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अगर वो उसको अटैक करते हैं और इंडिया के एजेंट बनते हैं, अफगानिस्तान के एजेंट बनते हैं, जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं। हथियार फेंक कर पाकिस्तान के झंडे तले आए तो ठीक, वरना वतन दुश्मनों जैसा सुलूक होगा। ये लोग ट्रेनें, गाड़ियां रोककर मुसाफिरों को कत्ल करते हैं। शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करने वालों से कैसे बात करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, कुछ बलोच लीडर दिल्ली में बैठे हैं, वहां अपना इलाज करवाते हैं। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के दुश्मन, दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी। कलभूषण की मौजूदगी भारतीय दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। विफाकी हुकूमत ऑपरेशन चाहती है तो केपी हुकूमत को एतमाद मिले। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, फोर्सेस सबको बैठना चाहिए। पाकिस्तान है तो सियासत भी है। मुआवने खुसूसी तलात केपी शफी जान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, केपी में दहशतगर्दी से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। प्रोग्राम में शफी जान और इख्तियार वली ने हाथ मिला लिया। मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। वाशिंगटन से तेहरान तक आलमी मंजरनामे में बावकार पाकिस्तान। खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एंट्री। अमरीका ने बाज़ाबता शिरकत की दावत दे दी। सऊदी अरब, अमारात, कतर, मिस्र और ओमान भी मदऊ। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम बैठक जुमे को इस्तांबुल में होगी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ारत ख़ारजा को मुज़ाकरात का माहौल तैयार करने की हिदायत। कहा, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। नाकामी हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी सदर की धमकी। अमरीका का बुहीरे अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ड्रोन को F-35 तैयारे के जरिए तबाह किया। अमरीकी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। ईरान ड्रोन बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। अमरीका फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाक काज़ाकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। काज़िक सदर की पाकिस्तान आमद पर फजा में शायाने शान इस्तकबाल। पाक एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फजाई सलामी। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को फजाई हिसार में लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म से लिबिया के हम मनसब की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का लिबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की आज़म का इजहार। बानी की सेहत बेहतर, फिर भी मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, सियासत ना की जाए,
जितना मुलाकातों को रोकेंगे उतने मसाइल जन्म लेंगे। साहिब इक़्तिदार हालात की बेहतरी के लिए बड़े दिल का मुजाहिरा करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का भी वज़ीर आज़म को खत। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान अहले खाना और जाती मौलजीन की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश। बानी का जाती डॉक्टरों से मुकम्मल चेकअप कराने का मुतालिबा। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी की आवाम की खिदमत है। पीटीआई ने सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी। इंतशार और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, हड़ताल की कॉल पर कान नहीं धरा। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, इनके लिए कोई नहीं निकला। राव अब्दुल करीम ने आईजी पंजाब का चार्ज संभाल लिया। सीपीओ आमद पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। क्राइम कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह। थाना कल्चर में मजीद बेहतरी की जरूरत है। पॉलिसी क्लियर है, जो काम करेगा वही रहेगा। नए आईजी का सिस्टम मजीद बेहतर करने का आज़म। हुकूमत पाकिस्तान ने मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए गुजारा अलाउंस 5,000 रुपए कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है, मुहाजिरीन के लिए 3 अरब की लागत से 750 घरों की तामीर के प्लाट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके। इस वक्त अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं। दोनों ममालिक मुतल्लिका कवानीन के तहत इकदाम कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। लिखा, अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफी बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझते हैं। मुरसा किसी भी मामले पर मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान। पंजाब भर के शहरी आएं और बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशियों और रंगों का त्यौहार है। गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर। पेच लड़ाएंगे, होगा बोकाटा। बसंत का शोर जोरों पर, सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर होगी आसमान पर पतंगों की बहार। कीमत की है किसको परवाह, कुछ भी मिले गुड्डी या गुड्डा। पहली बसंत पर जेंजी का जोशो खरोश आसमान को छूने लगा। लाहौरी कुड़ियां बसंती रंग पहनने को बेताब। कराची में रेंजर्स का एक्शन। लियाकताबाद सुपरमार्केट के दुकानदारों और ठेले वालों से भत्ता वसूल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। जामिया 4 लाख रुपए भत्ता वसूल करने का इंकशाफ। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ कई थानों में FIRs दर्ज हैं। रियाज में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत। शाही महल आमद पर तुर्क मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। जापान के शिमाली इलाकों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 30 अफराद हलाक और 100 जख्मी। इमदादी टीमें सड़कों और घरों से बर्फ हटाने में मसरूफ। कैंसर से बचाव के लिए आगाही का आज आलमी दिन। पाकिस्तान में कैंसर से सालाना 1.25 लाख अमवात। तंबाकू नोशी, माहौलियाती असरात और खुराक बड़ी वजूहात। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से फैलाव। बरवक्त तशखीस से मोहलिक मर्ज का इलाज मुमकिन। PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया। इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में रिकॉर्ड 149% इजाफा। PCB का भारतीय कंपनियों को मीडिया राइट्स फरोख्त न करने का फैसला। भारत के बगैर मीडिया राइट्स में रिकॉर्ड इजाफा तारीखी संग मील करार। PSL के रंग सुपरस्टार्स के संग सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को बराह रास्त साइन कर लिया। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिटेंशन का ऐलान। लाहौर ने हारिस रऊफ, कोयटा ने कप्तान सऊद शकील, कराची ने डेविड वार्नर, इस्लामाबाद ने नसीम शाह और पेशावर ने साई मजूब को रिलीज कर दिया। PSL 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। और 55 मैचेस, 20 टीमें और 1 ताज। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में 3 रोज बाकी।
T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत और श्रीलंका में स्टेज तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगी। वर्ल्ड कप में शाहीनों का पहला टाकरा 7 फरवरी को नीदरलैंड से होगा।